Hello, the question says, considered a 70% efficient hydrogen oxygen fuel cell working under standard conditions of 1 bar and 298 Kelvin, its cell reactions is something. आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है जिसकी इफिशियंसी 70% है और उसकी नेट सेल रिएक्शन आपको गिवन है। और वो नेट सेल रिएक्शन क्या गिवन है आपके पास, जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज नेट सेल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, दैट इज H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। और आपको ये क्या दे रहा है, H2O लिक्विड दे रहा है। ठीक, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है द वर्क डिराइव फ्रॉम द सेल ऑन द कंजम्पशन ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ H2 गैस। और हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो भी वर्क डन होता है हमारा, जो भी वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन जो होता है हमारे पास वो मैक्सिमम वर्क डन डेल्टा जी नोट के बराबर होता है। ठीक, डेल्टा जी नोट के बराबर होता है। और ये डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, -NF(E0) के बराबर होता है। ठीक, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज इन द होल रिएक्शन, एफ क्या फैराडे कांस्टेंट है, E0 क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो ये आपको एक नेट सेल रिएक्शन है जिसके अंदर बोला गया ये 70% इफिशियंसी से काम हो रहा है और इसकी वर्क डन जो है H2 गैसेस के कंजम्पशन 10⁻³ से हो रही है। और ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है आपका एक इंसुलेटेड कंटेनर में परफॉर्म हो रहा है। ठीक, ये भी इंफॉर्मेशन है। और जो इसके अंदर जो गैस परफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो मोनो एटॉमिक गैसेस के थ्रू हो रही है, आइडियल गैसेस के थ्रू हो रही है। इसमें पूछ रहा है कि चेंज क्या होगा इन टेम्परेचर, तो ये क्वेश्चन मेंशन है। और आपको 2 हाफ सेल रिएक्शन भी मेंशन है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ मेरे पास जो नेट सेल रिएक्शन गिवन है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन भी 2 मेंशन है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज O2 गैस प्लस 4H प्लस aqueous, it gives 4 electron, it gives 2H2O liquid। और इसकी आपको E0 कितनी गिवन है, 1.23 वोल्ट। और दूसरी हाफ सेल रिएक्शन जो आपके पास है वो है 2H प्लस aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या दे रहा है, H2 गैसेस दे रहा है। और इसकी E0 की वैल्यू क्या आपके पास 0.00 वोल्ट है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, इन दो हाफ सेल रिएक्शन से मैं कोशिश करता हूँ कि ये मेरा नेट फुल रिएक्शन बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, अगर इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक, तो मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर मैं इक्वेशन 1 को हाफ से डिवाइड कर देता हूँ, किससे करता हूँ, हाफ से करता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, हाफ O2 गैसियस प्लस 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका क्या हो गया, H2O लिक्विड। ठीक, ये मेरा पहला वाला ऑक्सीडेशन मतलब हाफ सेल रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर लिया। और मैं फिर इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, रिवर्स करता हूँ। पहले तो मैं हाफ से डिवाइड कर दिया, फिर इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, हाँ, रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं H2 गैसियस, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ। जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, इट गिव्स, ये क्या देगा आपके पास, H2O लिक्विड देगा, क्योंकि 2H प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस नेट सेल रिएक्शन को लाने के लिए मेरे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज इन द होल रिएक्शन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 हो गई। चलिए मेरा एक काम हो गया, n की वैल्यू हमें आ गई। उसके बाद E0 हमें यहाँ से निकालना है, तो E0 हमारे पास जो आता है दैट इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो यहाँ पे जब देखता हूं मैं इस नेट सेल रिएक्शन को, तो ये ऑक्सीजन जो है आपका, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 से क्या हो रहा है, -1 की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे H2 गैस क्या हो रहा है, 0 से
+1 के पास जा रहा है, तो ये क्या है मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, तो जिसका रिडक्शन होगा वो हमेशा कैथोडिक पार्ट पे जाएगा, तो यहाँ पे ई नॉट कैथोड क्या हो जाएगा हमारे लिए 123 माइनस 0.00 वोल्ट, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 123 वोल्ट, ये आपकी ई नॉट की वैल्यू आ गई। चलिए अब मैं इसमें क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, तो माइनस एन की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई इनटू, लेकिन हमें एक चीज और मेंशन किया हो गया है, द वर्क डन फ्रॉम द सेल ऑन द कंजप्शन ऑफ 10 टू द पावर -3 मोल ऑफ H2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलोगे कि ये 1 मोल के लिए आपके लिए 10 टू द पावर -3 दिया गया है। तो उसके बाद आप F की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू 1.23 और आपका 70% यहाँ पे इफिशियंसी है वर्क डन में, तो आपका यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाता है 166.173 जूल आ जाता है यहाँ पे आपका कैलकुलेट करके वर्क डन। चलिए ये निकल गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें कि वर्क डन जो हमारा ये जो सिस्टम पे आप जो काम कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, इंसुलेटेड कंटेनर में परफॉर्म किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में जब मैं क्या करता हूँ, वो इंसुलेटेड कंटेनर बोला गया है, तो ये प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक के लिए क्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर होगा। तो डब्ल्यू, तो डेल्टा यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एन सी भी T2 माइनस T1, तो n की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये W के बराबर हो जाएगा। इंटू CV के लिए मोनो एटॉमिक गैस दिया हुआ है 3R/2, तो R की वैल्यू क्या होती है 8.314/2 और इंटू डेल्टा T लिख सकता हूँ इसको। वर्क डन आपके पास कितना दिया हुआ है, कितना आ गया 166.173 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 8.314 डिवाइड बाई 2 इंटू डेल्टा T। आप जब यहाँ से डेल्टा टी आप कैलकुलेट करोगे तो डेट इज 13.32 केल्विन, आपका ये आंसर हो जाता है। तो बेसिकली सवाल में क्या था, आपके पास नेट सेल रिएक्शन था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसकी एफिशिएंसी आपको पता थी, और 2 हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ था। 2 हाफ सेल रिएक्शन को मैंने फुल रेल सेक्शन से चेक किया, उस कंडीशन में जो मैंने ई नॉट यहाँ से कैलकुलेट किया, और इंसुलेटेड कंटेनर में हो रहा तो उसके लिए एडियाबेटिक क्यू इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इंसुलेटेड कंटेनर है तो क्यू इक्वल टू 0, और डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के बराबर हो गया। तो डब्ल्यू डेल्टा यू क्या हो जाता है, एनसीबी T2 माइनस T1 हो जाता है। तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर है, तो डब्ल्यू इक्वल टू आप 1 इंटू 3 इंटू 8.314 डिवाइडेड बाय 2 3R/2, इट्स अ मोनोएटॉमिक गैस। ओके, इट्स CV वैल्यू इज मोनोएटॉमिक गैसेस इज 3R/2, तो वहां से आपका डेल्टा T यहाँ से कैलकुलेट हो गया। दिस इज द